मैंने बचपन में ही मूर्ति पूजा छोड़ दी, लेकिन आज भी अनेक लोग भगवान की, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर पूजा पाठ किया करते हैं। कभी घर में तो कभी मंदिर में, कभी पंडाल में। मूर्ति पूजा को लेके आस्तिक यानी ईश्वर विश्वासी लोगों का कहना है कि मूर्तियां देवी देवता की रूप होती है। इन मूर्ति पूजा के माध्यम से हम अपनी बात, अपनी मनोकामना भगवान तक पहुंचाते हैं और भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं। अगर मूर्ति के माध्यम से भगवान तक हमारी बात पहुंचती है तो मेरा एक मांग है, एक मन्नत है। क्या ये मूर्ति पूरी दुनिया को नास्तिक बना देगा? क्या ये मूर्ति सभी गरीबों को अमीर बना देगा? क्या मूर्ति सभी बीमार को स्वस्थ कर देगा? क्या भगवान की ये मूर्तियाँ कोरोना जैसे महामारी को खत्म कर देगा? इन प्रश्नों का जवाब देने का दायित्व जो लोग ईश्वर विश्वास करते हैं या आस्तिक है उनका है। आप आस्तिक हैं तो मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। हम आपके जवाब का तर्क की कसौटी पे परख कर देखेंगे यह कितना सही या गलत है। अगर सही होगा तो एक युक्तिवादी के नाते हम जरूर स्वीकार करेंगे आपकी बातों को, तर्क को। अगर गलत होगा तो हम इसे नकार देंगे, क्योंकि एक युक्तिवादी ना अंधविश्वासी होता है, ना किसी बात पे आँख कान मूंद कर विश्वास करता है। हम तो तर्क या युक्ति पे विश्वास करते हैं। आप यदि सटीक तर्क या युक्ति देते हैं तो हम उसे जरूर स्वीकार करेंगे। यदि आपकी तर्क या युक्ति गलत है तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे, इनकार करेंगे। इसलिए आज मैं युक्तिवादी हूँ, नास्तिक हूँ। इसके पीछे तर्क है, युक्ति है, विज्ञान है। इसके पीछे कोई अंधविश्वास या अंधी आस्था नहीं है। जो लोग अल्लाह पे विश्वास करते हैं उनका कहना है कि अल्लाह की मर्जी से पत्ता तक नहीं हिलता है। उनकी मर्जी से इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सब कुछ होता है। उनकी मर्जी से लोग जन्म लेते हैं, अल्लाह की मर्जी से ही लोगों की मौत होती है। यानी हम धरती पे आए हैं तो अल्लाह की मर्जी से, जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। सवाल है, यदि आप बीमार पड़ते हैं तो क्या आप डॉक्टर पास जाते हैं या अल्लाह के नाम लेते हैं? सवाल है, यदि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है तो ये मान लिया जाए ये कोरोना महामारी भी अल्लाह की मर्जी से आया है, तो अल्लाह की मर्जी से ही यह कोरोना महामारी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा कि जब कोरोना महामारी हुआ तो सरकार ने लॉकडाउन बुलाया, मंदिर मस्जिद चर्च का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और सरकार ने घोषणा की कोरोना महामारी से बचने के लिए आपको लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और वैक्सीन लेनी पड़ेगी। ऐसे में सवाल है, अगर आप अल्लाह पे 100% विश्वास करते हैं तो आपको सरकार के नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। ना आपको लॉकडाउन पालन करना चाहिए था, ना मास्क पहनना चाहिए था, ना आपको वैक्सीन लेनी चाहिए थी। आपको अल्लाह के भरोसे रहना चाहिए था, क्योंकि आप यदि अल्लाह विश्वासी हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं तो अल्लाह की मर्जी पे ही आपको अटल रहना चाहिए। अगर आप अटल नहीं है तो आपका विश्वास अभी अटल नहीं है। अगर आप कोरोना महामारी में कोरोना से बचने के लिए मास्क पहन लिया, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले ली, तो आपका विश्वास अटल नहीं रहा। इससे यह साबित हुआ आप अल्लाह पे विश्वास तो करते हैं लेकिन वो विश्वास पुख्ता नहीं है, वो विश्वास कहीं न कहीं जाके डगमगा जाता है। आप अल्लाह से ज़्यादा विज्ञान पे विश्वास करते हैं। इसीलिए कोरोना महामारी के दौरान आपने सरकार के नियमों का पालन किया और वैक्सीन ली। अगर अल्लाह पे विश्वास होता तो आप वैक्सीन नहीं लेते। सवाल यही खत्म नहीं होता है। अगर भगवान अल्लाह या गॉड की मर्जी से कोरोना महामारी हुआ है तो क्यों मंदिर मस्जिद चर्च का दरवाज़ा बंद कर दिया गया? क्यों भगवान अल्लाह या गॉड ने आके मंदिर मस्जिद चर्च का दरवाज़ा खोला? कोई भगवान या भगवान के एजेंट यानी गुरुजी, पादरी, पुजारी, मौलवी क्यों नहीं आगे आके कहा कि हम हैं
हम आपको बचाएंगे, आपको विज्ञान नहीं धर्म ईश्वर बचाएगा, अल्लाह बचाएगा। लेकिन ना कोई धर्मगुरु, ना कोई पादरी, ना कोई पुजारी, ना कोई मौलवी यह कहा कि आपको कोरोना महामारी से बचने के लिए वैक्सीन नहीं लेना पड़ेगा, आपको मास्क नहीं पहनना पड़ेगा, आपको लॉकडाउन नहीं मानना पड़ेगा। हमने क्या देखा कि मौलवी, पादरी या धर्मगुरु भी सरकार के नियमों का पालन किया और वैक्सीन लिया और मास्क भी पहना। इससे हम जैसे नास्तिक, तर्कवादी, युक्तिवादी जरूर ये सवाल खड़ा करेंगे कि आप जो कहते हैं कि अल्लाह की मर्जी से सब कुछ होता है, भगवान की मर्जी से हवा चलती है, गॉड की मर्जी से पत्ता हिलता है, तो यह बात सिर्फ बात है, इसके पीछे कोई विज्ञान, तर्क या सच्चाई कुछ नहीं है। यह एक अफवाह, अंधविश्वास और मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जो लोग ईश्वर, अल्लाह, गॉड पे विश्वास करते हैं, उनका कहना है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है, न बीमार पड़ना, किसी की मौत होना या कोई पाप भोगना, सभी भगवान की मर्जी से होता है। आप जो बीमार पड़े हैं तो भगवान की मर्जी से पड़े हैं। ऐसे में सवाल है, अगर आप ईश्वर विश्वासी हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं और आप बीमार पड़ गए हैं, तो आपको इलाज के लिए डॉक्टर या अस्पताल नहीं जाना चाहिए। आपको इलाज के लिए भगवान, अल्लाह या गॉड के पास जाना चाहिए या उनके धार्मिक स्थल पे जाना चाहिए और भगवान से मन्नत मांगनी चाहिए कि हम बीमार पड़े हैं, भगवान मुझे स्वस्थ कर दो। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जो लोग ईश्वर विश्वासी भी होते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो भगवान के पास नहीं जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। ये क्यों? सवाल है कि आप अगर सही मायने में आस्तिक है, ईश्वर विश्वासी है, तो आपको अपने विश्वास पे अटल होना चाहिए। यहाँ एक और सवाल है, अगर ईश्वर, अल्लाह, गॉड की मर्जी से सब कुछ होता है तो कानून, अदालत, न्याय की क्या ज़रूरत है? जुर्म होता है यदि भगवान, अल्लाह, गॉड की मर्जी से, तो जुर्म खत्म ही होगा अल्लाह, गॉड की मर्जी से। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे सज़ा कानून क्यों देगा? उसे सज़ा तो भगवान, गॉड या अल्लाह देगा।